हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग देख चुके हैं 6.1 तक का वीडियो, है ना। और चलिए आज हम आपको क्लास 8 का प्रश्नावली 6.2 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का प्यारे बच्चों सोल्यूशन देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों अगर इससे पीछे वाला का वीडियो देखना चाहते हैं यानी कि प्रश्नावली 6.1 प्रश्नावली 5.2 5.1 मतलब कि सारा पीछे का वीडियो जो भी है प्यारे बच्चों, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। और अगर इस वीडियो को मतलब कि समझना चाहते हो अच्छे तरीके से कि सर इसको हम अच्छा से समझना चाहते हैं हम हर एक प्रश्न को, तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा, वो भी लगातार। प्यारे बच्चों कहीं पे स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलिए हम आपसे यही कहेंगे और बस प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखना मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है प्यारे बच्चों, आपको समझना इस वीडियो में, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा तो समझिए कि इसको वीडियो इसको देखना, इसको क्लिक करना आपका बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को समझते हैं कैसे समझना है, ठीक है। यानी कि क्या कहा जा रहा है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। ये जो संख्या जो आपका दिया हुआ किताब में आपको जो भी संख्या मतलब कि 8 गो लगता है कि दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। 8 या 10 गो है, ठीक है। तो सभी का हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, घनमूल निकालना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए बहुत ही आसान है, ये कोई भारी प्रश्न है नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए। तो 125 का, तो प्यारे बच्चों 125 का आप लोग इस तरह से आप गुणनखंड तोड़ने के लिए आपको बताते आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से तोड़ लीजिएगा ना। दो दो से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में तो सम संख्या है नहीं। 3 से लगेगा ही नहीं क्योंकि जोड़ने पर जो काचे आ रहा है जोड़ने पर आ रहा है 5 2 7 7 अब 1 8 और 8 3 में आता नहीं है, तो 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये जब भी लगेगा था 5 से लगेगा, तो 5 से लगाए तो आ गया 25 बार में, है ना। 5 दूनी 10 और 2 बच गया तो इधर दे दिया, यानी कि 25 हो गया, 5 25, है ना। क्या कैसे आया तो आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पे 5 से 5 25, फिर 5 से एक बार में, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि 5 5 का हो गया, 3 आ गया, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं कि 125 का भाज्य गुणनखंड 5 5 5। तो प्यारे बच्चों यानी कि 5 5 5 यानी कि 3 गो है 5 5, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3 प्यारे बच्चों, ठीक है। चूंकि यहाँ पे 5 का घात है जो 3 है ना, प्यारे बच्चों। 5 का घात 3 है कि ना, है ना। चलिए ठीक है। तो इसीलिए 125 का अब घनमूल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5। कैसे होगा, तो प्यारे बच्चों जिस भी संख्या का मतलब कि घात में अगर 3 रहता है तो उसका मतलब हम उसको घनमूल बोल सकते हैं, ठीक है, उतना का, ठीक ना प्यारे बच्चों। मतलब कि घात रहेगा तो घात हटा देना है, घनमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, घात को हटा देना है, वह हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दूसरा है। तो प्यारे बच्चों 729, तो 729 को तोड़े प्यारे बच्चों, तो आप लोग समझ रहे हो 3 से तोड़े, है ना। अब 3 से तोड़ने का रूल तो बता ही दिया कि जोड़ना है और जोड़कर जो आएगा वो आपका 3 का पहाड़ा में आता है, तो यानी कि 3 से वो पूरा पूरी कटेगा। तो 3 से कटेगा प्यारे बच्चों, क्या बार में थे, 3 दूनी 6, एक बचा इसको दे दिया 12, 3 चौके 12 हो गया, फिर 3 दिया ही 9। 3 से करेंगे तो 3 8 24, 3 एकम 3, है ना। 3 से करेंगे 27 बार में, 3 से करेंगे 3 बार में, 3 से करेंगे 3 बार में, 3 से 1, है ना प्यारे बच्चों। तो आपका 6 गो आ गया, है ना। 3 3 का आ गया 6 गो, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख लिए, यानी कि 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 3 के रूप में लिखने का कोशिश करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 लिख लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 3 के पावर 3 3 के पावर 3 हो गया, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे 3 गुने 3 जो है ना उसके दोनों के घातों में कितना है, 3 है प्यारे बच्चों, 3 3 है दोनों के घात में, है ना। तो देख रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इसीलिए 729 का घनमूल जो होगा 3 गुने 3 कर देंगे तो तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है। हम बोले ना कि घात को हटा देना है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड को, 1 का थर्ड, है ना। तो यहाँ पे तीसरा बोल रहा है ना कि 512, तो 512 यानी कि 512 को 2 से लगेगा, लास्ट में 2 से कटने वाला है तो 2 से लगेगा, है ना। तो 2 से लगाएंगे तो 256, 2 से लगाएंगे 128, 2 से लगाएंगे 64 आ जाएगा, है ना। कैसे आ रहा है आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए हाँ सब आप लोग समझ सकते हो इतना। फिर 64 का आधा कितना होता है, 32 होता है। इस तरह से 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, यानी कि कितना क्या है प्यारे बच्चों, तो 9 होगा, ठीक है। 3 3 6 और 3 9 है, 2 2 क्या है, कितना क्या गो लगा है, तो 9 गो प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिखे हैं चूंकि 512 का भाज्य गुणनखंड कितना आया, तो 3 3 क्या है 9 गो, तो वो लिख लिए। अब प्यारे बच्चों 3 गो को यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का 2 का पावर 3 कर सकते हैं, 2 का पावर 3। अब यहाँ से लेकर यहाँ का पावर 2 का पावर 3 कर सकते हैं, फिर ये 2 का पावर 3 कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ चूंकि 2 के 2 गुने 2 जो 3 को लिखा हुआ है उस टॉपिक की घात में कितना है, तो 3 है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए 512 का घनमूल जो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 2 2 4 4 दूनी 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा होगा, कोई भारी चीज है नहीं। यहाँ पे 13 31 है, तो 13 31 को पहले तोड़ेंगे, तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको देखिए जोड़िएगा ना, तो मतलब कि जब भी इसको टूटेगा तो हम सम संख्या से नहीं बल्कि विषम संख्या से, तो विषम संख्या से यानी कि देखो या तो 3 से या तो 7 से या तो 5 से, है ना, या तो 9 से या तो फिर 11 सही से। तो हम लोग सबको देख लेना है, एक बार ट्राई करके किससे कट रहा है। तो 3 से नहीं कटेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जोड़ने पर क्या आता है, देखो 3 3 6 6 2 8 आता है, 8 तो 3 का नहीं आता है ना, तो 3 से नहीं कटेगा। 4 फिर 5 से कटेगा, के रूल का है कि लास्ट में 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए, तो वो भी से नहीं कटेगा। अब हम लोग प्यारे बच्चों जानते हैं कि 7 से कटेगा नहीं, तो 7 से देख लेते हैं, 7 एकम
कम 7 बच गया कितना प्यारे बच्चों 7 7 कम 7 तो यहाँ बच गया हमारा कितना 7 3 यानी कि 6 बच गया तो ये 63 हो गया 7 8 56 7 8 56 यानी कि 7 से देख लेना है नहीं करता ठीक है। अब अगर हम 9 से ही करेंगे तो 9 से भी नहीं करता क्योंकि 3 से जब नहीं कट रहा तो 9 से भी नहीं कटेगा। अब प्यारे बच्चों 11 से देखते हैं तो 11 से लगाए तो 11 कम 11 2 बच गया था तो यहाँ पे हो गया 23 तो 11 दूनी 22 और फिर एक बचेगा तो इसको यानी कि 11 कम 11 तो यानी 11 से लग रहा था तो वही लगा लिए हैं कि 11 कम 11 और 2 बच गया तो 2 एक रद्द दिया तो ये हो गया 23 है ना। तो 11 दूनी 22 कर दिए फिर एक बचा था तो एक रद्द दिया 11 हो गया और फिर यहाँ पे हो गया 11 एकम 11 ठीक है। तो फिर 11 से लगाएं तो 11 एकम 11 होता है 11 है ना 11 से एक बार में और फिर एक बचा था तो इसको दे दिया यानी कि 11 एक बार में फिर से तो 11 हो गया। तो इस तरह से फिर लगा लिए प्यारे बच्चों ठीक ना। तो 11 11 क्या बार आ गया 3 बार आ गया तो 13 31 का भाज्य गुणनखंड कितना आ गया 11 गुने 11 गुने 11 तो 11 का पावर 3 लिख सकते हैं है ना लिख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ 11 के घात में 3 है प्यारे बच्चों इसीलिए 13 31 का घनमूल कितना हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ लिए। चलिए आगे वाला हम लोग समझ लेते हैं ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो कि हम आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी से एकदम सोल्व करने के लिए लाते हैं प्यारे बच्चों। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल से जुड़े रहना है ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है आपको तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है प्यारे बच्चों ठीक है। चलिए अगला पहला का हम लोग पाँचवा समझते हैं। पहला तो समझ ही रहे हैं लेकिन पाँचवा में अब आ गए है ना। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 58 32 को तोड़ लेना है 2 से लगाए हैं तो 2 से लगाए तो 2 दूनी 4 4 दूनी 2 दूनी 4 9 यहाँ पे एक बच गया तो इसको दे दिया यानी कि 9 दूनी 18 एक 2 एकम 2 एक बचा तो इसको दे दिया 2 छक्का 12 ये सब समझ रहे हो ना भाज्य गुणनखंड समझ रहे हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हो गया फिर चूंकि जो ये आया है कितना आया है देखिए तो 2 2 3 गो आ गया है और 3 3 क्या गो आ गया है 3 3 6 गो तो वही लिख लिए 2 2 3 गो और फिर 3 और यहाँ 3 गो और फिर यहाँ 3 गो है ना। तो वही लिख लिए 2 के पावर 3 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 प्यारे बच्चों। तो चूंकि यहाँ पे 2 गुने 3 सभी के घात में कितना है 3 है तो इसीलिए 58 32 का जो घनमूल हो जाएगा यानी कि 3 3 9 9 दूनी 18 हो जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो यानी कि छठा में तो प्यारे बच्चों यहाँ पे है 42 18 75 42 18 75 तो इसको प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे तो 3 से लगेगा ना यानी कि जोड़ देना है जोड़ने पर जो आएगा संख्या वो प्यारे बच्चों अगर 3 का पहाड़ा में आता है तो ठीक है यानी कि 3 से वो कटेगा ठीक है। तो हम लोग जोड़ लिए थे और जोड़े थे देखे कि 3 का में आता है तो फिर उस तरह से लगा दिए थे 3 एकम 3 तो एक बच्चा इसको दे दिया 3 चौके 12 हो गया है ना। फिर नहीं लग रहा था तो 0 देंगे 3 छक्का 18 और प्यारे बच्चों 3 दूनी 6 और यहाँ एक बचा तो इसको दे दिया यानी कि 3 पचे 15 3 से फिर से लगाते थे 3 चौके प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा ठीक है। 2 बचा तो इसको दे दिया यानी कि 20 हो गया 3 छक्का 18 2 बचा इसको दे दिया तो 3 अठी 24 फिर 2 एक बचा इसको दे दिया 3 से 21 और फिर एक बचा था इसको दिया 3 पचे 15 3 से फिर से लगेगा प्यारे बच्चों 3 एकम 3 एक इसको दिया यानी कि 3 पचे 15 फिर प्यारे बच्चों ये कितना एक इसको दिया 3 छक्का 18 3 इसको मतलब फिर अब खत्म हो गया था तो 3 दूनी 6 और एक इसको दिया 3 पचे 15 ठीक है। 5 से अब लगाएंगे तो 5 3 से नहीं लगेगा ठीक है। क्यों नहीं लगेगा क्योंकि इसको जोड़ने पर जो संख्या आ रहा है वो 3 का पहाड़ा में प्यारे बच्चों नहीं आता है तो हम लोग 5 से लगाएंगे ठीक है क्योंकि लास्ट में 5 है और 5 का रूल कहता है कि लास्ट में 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए तो 5 से कट जाएगा। तो 5 से लगाएंगे तो 5 यही 15 प्यारे बच्चों 5 एकम 5 ठीक है। अब एक इसको बचा तो इसको दे दिया यानी कि 12 हो गया 5 दूनी 10 अब प्यारे बच्चों 2 बचा तो 5 25 हो गया ठीक है। 5 एकम फिर से 5 छक्का 30 लगाएंगे क्या किसका कि शुरू में क्या है 31 है तो 5 छक्का 30 तो क्या यहाँ पे क्या बचा प्यारे बच्चों एक बचा था इसको दे दिया भाई 12 हो गया तो 5 दूनी 10 अब 2 बचा था इसको दे दिया 25 हो गया 5 25 प्यारे बच्चों ठीक है। अब 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 अब फिर एक बचा था इसको दे दिया 5 दूनी 10 और 5 25 प्यारे बच्चों ठीक है। 5 से लगाएंगे तो 25 बार में 5 से लगाएंगे 5 बार में होता है ना 5 एकम 5 प्यारे बच्चों ठीक है। तो प्यारे बच्चों कुल मिलाकर 42 18 75 जो था आपका संख्या उसका भाज्य गुणनखंड कह रहे थे कितना आ गया तो वो आ गया आपका 3 3 3 गो आ गया है 5 5 3 गो आ गया है फिर 5 मतलब 5 5 6 गो आ गया ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 3 के पावर 3 लिख सकते हैं 5 के पावर 3 लिख सकते हैं 5 के पावर भी 3 लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों मिलकर 5 3 के पावर 3 हो गया और ये तीनों मिलकर क्या हो गया 5 के पावर 3 हो गया और ये तीनों मिलकर क्या हो गया 5 के पावर 3 हो गया ठीक है। तो इस चूंकि 5 गुने 3 गुने 5 गुने 5 सभी के घात में कितना है प्यारे बच्चों 3 है ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए इतना का जो घनमूल होगा प्यारे बच्चों इस तीनों को क्या कर देना है गुना 5 5 25 और 25 दिया क्या होता है 75 तो वो हो गया। चलिए आगे वाला समझते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या आपका मतलब 1 का 7वां। तो 7वां प्यारे बच्चों बोल रहा है 15 74 64 15 74 64 तो 15 74 64 को जब तोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों 2 से कट जाएगा है ना। तो 2 से लगा लेना है समझ में आ रहा है ना 2 से तो 14 प्यारे बच्चों बचा कितना एक बचा तो एक इसको दे दिया यानी कि 17 हो गया तो 8 दूनी 16 फिर एक इसको दिया 7 बार में और फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 बार में और यहाँ पे 2 फिर 2 से लगाएंगे तो 3 बार में यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बार में तो एक बच गया था ना तो एक इसको दे दिया था 9 बार में हो गया 18 हो गया था 9 बार में लगा हो गया
अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 बार में, ठीक है। अब एक बचा इसको दे देते हैं, 6 बार में हो जाएगा, फिर एक इसको दे देंगे 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा यहाँ पे 1 बार में और 2 और एक बचा था इसको दे दिया और फिर ये हो गया 19, 19 यानी कि 9 बार में 18 और एक फिर बचा था इसको हो गया दे दिया तो क्या हो गया 13, 13 तो 6 बार में 12 और फिर प्यारे बच्चों इसको दिया यानी 16 तो 8 बार में 16 और यहाँ पे 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या 2 से करने का मतलब है कि सम संख्या कोई रहना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे जब कितना से लगाएंगे प्यारे बच्चों हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 3 से, ठीक है, क्योंकि 3 जोड़ने पर जो आ रहा है संख्या वो 3 का में आता है, ठीक है। तो 3 से लगाएंगे तो 3 छक्का 18, 3 पचे 15, है ना। एक बचे थे तो इसको दे दिया 16 हो गया, 3 बचे 15, फिर एक बचा तो इसको दे दिया 3 छक्का 18 और पैर बचे 3 एकम 3 तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 एकम 3 2 बचा इसको दे दिया 26 हो गया, 3 8 24 और 2 बचा इसको दे दिया 3 7 21 पैर बचो, ठीक है। 3 से 3 7 21 और यहाँ पे 3 7 21 हो गया तो 3 दूनी 6 हो गया और 2 बचा तो इसको दे 3 मा 27 हो गया, ठीक है। 3 से 3 दूनी 6 और प्यारे बच्चों 3 दूनी 6। अब एक बचा तो इसको दे 3 चौके 12 3 तिया है 9, 3 से यहाँ पे लगाएंगे 3 8 24 3 एकम 81 आ गया, ठीक है। 3 से करेंगे तो 27, 3 से करेंगे तो 9 और फिर 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर प्यारे बच्चों 15 15 74 64 15 74 64 का जो अभाज्य गुणनखंड आया आपका 2 2 क्या आ गया है 3 आ गया है और 3 3 प्यारे बच्चों इस तरह से 9 आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3 3 के पावर 3 3 के पावर 3 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको 3 के पावर में लिखने का कोशिश करना है, हम बताया ना, फिर शुरू में ही घनमूल निकालना है तो आपको कोशिश यही करना है कि हम कोई भी संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड के जो हो घात उसको 3 में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लिखना ही है। अब यहाँ पे लिखें तो प्यारे बच्चों आया 2 3 और जो 3 और 3 ही सब आया है सभी के घात में कितना है 3 है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो घनमूल होगा वो क्या हो जाएगा, तो इस सबको गुना कर देंगे यानी कि आपका हो जाएगा 3 तिहाई 9 9 दूनी 18 18 दूनी 6 1 मिनट, हाँ 3 तिहाई 9 9 18 30 27 27 दूनी प्यारे बच्चों 54 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 54 हो गया, यहाँ आपका 3 ही है, ठीक है, ये भी 3 है, 3 तिहाई 9 9 तिया 27 27 दूनी 54 प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए आपका अगला प्रश्न है ना, तो अगला है यानी कि 74 0 88, तो 74 0 88 का आप लोग 2 से लगाएं तो कितना आ गया, तो 3 दूनी 6 7 दूनी 14 0 का 0 और 88 का था 44 होता है, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी 36 और प्यारे बच्चों एक बच गया था तो 0 है ना तो 10 हो गया होगा, 5 दूनी 10 और फिर बच्चों 44 का था कितना होता है 22 होता है। 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18 2 एकम 2 है ना, 2 दूनी 4 प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 एक इसको दे दिया तो 6 बार में 12 हो गया और ये 2 का आधा 1 हो गया, ठीक है। अभी 200 तो लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है और 1 क्या है विषम संख्या, तो यहाँ 3 से लगाएंगे प्यारे बच्चों, कितना से लगाएंगे 3 से, क्योंकि 3 से कब से लगाएंगे जब देखो यहाँ पे जोड़े हैं 6 1 7 7 2 9 9 18 18 3 का में आता है ना, तो इसीलिए 3 से कटेगा, ठीक है, लगेगा। तो 3 से लगाएं तो प्यारे बच्चों कितना हो गया 3 तिहाई 9 हो गया और यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो गया और 0 कहे कि नहीं लग रहा था, 2 छोटा ना है 3 से इसीलिए नहीं लग रहा था, तो फिर से यहाँ पे 0 बैठा दिए और क्या हो गया अब 26 हो गया, तो 3 8 24 अब 2 बचा था इसको दे दिया 3 3 7 21 हो गया। 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 0 का 0 और 3 दूनी 6 और 2 बच गया तो इसका दे दिया 3 मा 27, ठीक है। अब 3 से तो 3 तिहाई 9 प्यारे बच्चों, 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो गया। अब यहाँ पे 1 दे दिया इसको तो 3 चौके 12 3 तिहाई 9 प्यारे बच्चों 7, अब 3 से नहीं लगेगा कि देखो यहाँ पे जोड़ने पर 3 4 3 7 7 3 10 और 10 का 10 में मतलब 3 से कटता है नहीं ना, तो इसीलिए प्यारे बच्चों 7 से लगेगा, ठीक है। अब 7 से लगेगा मतलब लगा के देख लेना है, लगता है, ठीक है। 7 अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए 7 से 7 चौक 28 है और कितना बच गया 7 चौक 28 यानी कि 6 बच गया और यहाँ पे 3 है तो 63 हो गया, 7 नंबर 63। अब प्यारे बच्चों 49 7 का में आता है 7 7 49 है ना, तो 7 एकम 7 तो वो आप लोग जान रहे हो। अब यहाँ पे देखेंगे 74 0 88 जो है उसका अभाज्य गुणनखंड प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से आया है, यानी कि 2 2 3 गो है और 3 3 3 गो है और 7 7 3 गो है, तो वही लिख लेना है कि 2 2 3 गो 3 3 3 गो और 7 7 3 गो, यानी कि 2 का पावर 3 3 का पावर 3 और 7 का पावर प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 7 सभी के घात में कितना है प्यारे बच्चों 3 है, तो इसीलिए जो इसका क्या हो जाएगा घनमूल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीनों को गुना कर देंगे यानी कि 7 कैसे कह दूनी प्यारे बच्चों 42 हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ तक समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए आगे वाला 2 और बच रहा है उसको भी हम लोग आसानी पूर्वक देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे है 17 56 16, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, जरूर से कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है, आपके क्योंकि आपको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक ना, यहाँ पे 17 56 16 है तो 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 17 का आधा 8 हो जाएगा, ठीक है। और 5 का 17 का आधा कितना हम कर सकते हैं 2 से, तो 8 है। अब एक बच गया था ना 8 दूनी 16 ना होता है, एक बचा तो इसको दे दिया यानी 15, अब 15 हो गया। अब 15 का आधा हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, है ना।
क्योंकि कम बार में लगाया जाता है, ज़्यादा बार में तो लगाया नहीं जाता। तो 15 का आधा हम लोग 7 लिख सकते हैं। अब एक इसको फिर से बचा था, इसको दे दिया, 8 बार में 16 हो गया। और यहाँ पे नहीं लग रहा था तो 0 और दूनी 16 प्यारे बच्चों, ठीक है। 2 से लगाएं 4 बार में, यहाँ पे 7 है ना, तो 7 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 तिहाई 6, ठीक है। एक बचा, एक इसको दे दिया, 9 दूनी 18 हो गया, 0 को 0 और 8 का था 4। 2 का प्यारे बच्चों 2 से लगाएं तो फिर यहाँ पे 4 का आधा हो गया 2, यहाँ पे लगाएं तो 1 हो गया, और एक इसको दे दिया यानी कि 19 हो गया, 9 बार में 18 हो गया, यहाँ पे इसको दे दिया तो 10 हो गया, और 5 बार में हो गया 10, ठीक है। अब यहाँ पे 4 का था 2, 2 से फिर से लगाएं प्यारे बच्चों, 2 का 1 हो गया, यहाँ पे नहीं लग रहा था तो 0, और ये प्यारे बच्चों हो गया 19, यानी कि 2 को संख्या हो गया तो 2 को संख्या 19, तो 19 का आधा हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 दूनी 18, और एक बचा था इसको दे दिया 15, 7 दूनी 14, 6 दूनी प्यारे बच्चों 12, ठीक है। अब 2 से, तो 2 से यहाँ 5 बार में 10, और 2 चौके के प्यारे बच्चों 8, और एक इसको दे दिया यानी कि 17 हो गया था, 2 8 16, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 8 16, ठीक है। अब 2 से फिर से लगाएं प्यारे बच्चों, क्योंकि लास्ट में जो भी संख्या वो सम है, क्या है, सम है, और सम जब है तो काटेगा यानी कि 2 से, ठीक है। तो फिर से 2 से लगाएं, तो 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, और 44 मतलब 2 तिहाई 6, और यहाँ पे हो गया, एक इसको दे दें 14, 2 से 14, 2 दूनी 4 प्यारे बच्चों, ठीक है। अब 2 से लगाएंगे तो 2 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, एक इसको दे दिया यानी कि 17 हो गया, तो 17 का आधा हम लोग 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ फिर एक इसको दे दे, 2 छक्का 12, 2 से फिर से लगाएं, 343 आ गया प्यारे बच्चों। अब 3 से नहीं कटेगा, हम लोग जानते हैं 343 को पीछे भी आया था, है ना। तो इस 7 से लगाएंगे, तो 7 से लगाएंगे तो 7 चौक 28, 7 7 49 प्यारे बच्चों, ठीक है। 7 चौक 28, और यहाँ पे 6 बच जाता है, ठीक है। 34 में से 28 घटेगा तो कितना बचेगा, 6, और यहाँ पे 63, 6 पर 3 हो जाएगा तो 63 हो जाएगा, यानी कि 63, और यहाँ पे हो गया तो 7 नमा 63 होता है, तो इसीलिए 9 बार में लगा है, 9 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 7 49 होता है, 7 एकम 7 होता है फिर बच्चों, ठीक है। यानी कि आपका 17 17 56 16 का अभाज्य गुणनफल जो आया वो कुछ इस तरह से आ गया, है ना। 2 2 3, और फिर से 3, और फिर से 3, और यहाँ पे 7 7 3 गो, ठीक है। यानी कि 2 2 है जो 9 गो है, और 7 7 3 गो है, तो इसको कैसे रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3, 3 बार लिख लेना है, और उसके बाद 7 के पावर में 3 लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे चूक इसीलिए इसीलिए यहाँ सभी के घात में प्यारे बच्चों 3 है, इसमें मतलब चूंकि है, ठीक है, इसीलिए नहीं है, चूंकि यहाँ पे सभी के घात में प्यारे बच्चों कितना है, तो प्यारे बच्चों 3 है, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है। इसीलिए 17 56 16 का भाज्य का जो घनमूल जो होगा प्यारे बच्चों, 17 56 16 का जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी प्यारे बच्चों 56 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उसी तरह से लास्ट प्रश्न है, यानी कि पहला का 10वां, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि 35 93 7, 35 35 93 7, तो इसको तोड़े हैं प्यारे बच्चों 3 से, है ना, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या, और इसको जोड़ के देख लिए थे तो आया था, मतलब जो 3 का में आता है, ठीक है। देखिए इसे जोड़ लेना है, 7 3 10, और 10 7 3 कितना हो गया, 10 10 9 19 हो गया, 19 5 24, 24 और 3 27, तो 27 तो 3 का में भी करता है, 3 9 27, है ना, तो इसीलिए 3 से काटेगा, तो 3 से यानी कि 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 एकम 3, तो 2 बच गया, इसको दे दिया, तो 3 9 27, और फिर 2 बचा तो इसको दे दिया 3 से, तो 3 7 21, और 2 बचा तो इसको 3 9 27, 3 से फिर से लगाए, क्योंकि जो ये आएगा संख्या जोड़ने पर वो 3 का में आता है, ठीक है। तो 3 से लगा देना है, तो 3 तिहाई 9, फिर 2 बचा तो इसको हो गया, तो यानी कि 29 3 नमा 27, तो 2 बचा इसको दे 3 नमा 27, और फिर बच्चों कितना, तो कट गया पूरा, तो 3 तिहाई 9, चलिए यहाँ पे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, और 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, अभी जो आया 13 31 11 से होता है प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि 11 का घन करने पर 13 31 होता है, ठीक है। और नहीं तो फिर आपको 13 31 जब भी घनमूल निकालना हो तो या ऐसे आवे तो 11 से ही लगाना है, ठीक है। तो 11 से लगाएंगे तो 121 आ जाएगा, अब कैसा आएगा, तो 11 कम 11, और 2 बचा था इसको दे दिया, 11 दूनी 22 हो गया, और फिर कितना बचा, तो 11 दूनी 22 यानी कि 23, एक ज़्यादा है ना, तो एक इसको दे दिया यानी कि 11 हो गया, और एक 11 कम 11, ठीक है। 11 से लगाएं एक बार में, 11 कम 11, तो 11 से एक बार में प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका जो आपका था 35 93 7, 35 93 7, उसका अभाज्य गुणनफल क्या क्या आ गया, तो 3 3 3 गो आ गया, और 7 11 11 3 गो आ गया, ठीक है। तो वही लिख लेना है कि 35 93 7 का अभाज्य गुणनखंड 3 3 3 गो है, और 7 7 11 11 क्या है मेरे बच्चों, 3 गो है, ठीक है। तो 3 3 3 गो, 11 11 3 गो, मतलब तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 का पावर 3 और 11 का पावर 3 लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे सभी के घात में कितना है, 3 है, इसीलिए प्यारे बच्चों आपका 35 और 93 7 का घनमूल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 गुने 11 हो जाएगा, यानी कि 11 तिहाई 33 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और आगे का वीडियो जो है प्यारे बच्चों, आगे का क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, तभी आप देख पाइएगा आगे वाला वीडियो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीका से वो भी बता देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान मैथ है, कोई भारी मैथ है नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में जरूर से आया होगा, तो प्यारे बच्चों जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, थैंक यू।